नेक्स्ट है डेरिवेशन नंबर 4। डेरिवेशन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अभी जो हम लोग डिस्कशन किया था बेटा किसका कर रहे थे, एक्सियल लाइन का, उसमें किस तरीके से फंक्शनलिटी किए थे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है अभी इक्वेटोरियल एक्सिस पे करने वाले हैं। तो देखिए कोई भी जो डायपोल है ना बेटा, डायपोल का दो एक्सिस होता है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे दो चीजें होती है, ये होता है एक्सियल लाइन होता है जी, और ये जो होता है बेटा वो क्या होता है, इक्वेटोरियल एक्सिस होता है ना। तो ये होता है इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ये दो तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजें करने वाले हैं। तो अभी हमने एक्सियल पे देख लिया, अभी इक्वेटोरियल पे है। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, उस तरीके से हम लिखेंगे कि लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड अ पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब हम लोग इस बार इक्वेटोरियल पे कर रहे हैं ना, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O। सेम पॉइंट O हमने मिड पॉइंट को कंसिडर करा है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले डायपोल ले लिया जी, माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल लिख दिए, खत्म। उसके बाद हमने सेपरेशन लिख दिया 2a का। ओके, एक मिड पॉइंट ले लेंगे वो, यहां से हमने डिस्टेंस इक्वेटोरियल एक्सिस पे ले लिया बेटा r दूरी पे। ओके, ये r डिस्टेंस हो गया। अब क्योंकि ये प्लस है तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट पे आप लगा रहे हो ना, उस पॉइंट पे आप लोग रिपल्सन अट्रैक्शन देखोगे। तो इस पॉइंट पे आप लगा रहे हो ना, तो इस पॉइंट से अबे, पॉजिटिव का मतलब अबे और नेगेटिव का मतलब टुवर्ड्स। तो ये इधर अपनी तरफ खींच लिया, प्यार दे रहा है, ये दुश्मनी दे रहा है, लात मार रहा है इसको। ओके, अब इन दोनों का देखेंगे तो हम लोग कंपोनेंट वेक्टर लिखने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे, कि इसका कंपोनेंट लिखेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में, इधर और इधर वाले डायरेक्शन में। तो देखेंगे कि ये जो है वर्टिकल वाला परपेंडिकुलर क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू अलोंग एक्सिस ऑफ डायपोल ई माइनस क्यू, कितना हो गया बेटा, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज कॉस थीटा। सिमिलरली फॉर पॉजिटिव चार्ज ई प्लस कॉस थीटा। ओके, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखा है, मतलब वर्टिकल वाला एक्चुअली में क्या हो रहा है, साइन थीटा वाला कैंसिल आउट हो रहा है ना। यहाँ पे जो ये कंपोनेंट लिखोगे ना, साइन थीटा, ये साइन थीटा, इधर ई माइनस साइन थीटा करके, है ना, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ डायपोल। जो एक्सिस हमारा ये था, इसके परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल वाला, कैंसिल आउट इच अदर, दैट मींस कितना हो गया बेटा, 0। तो हम लोग बचा कौन सा हमारा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, है ना, प्लस की और माइनस की वजह से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा। ऐसा हमने क्यों करा बेटा, माइनस क्यों लगाया हूं, माइनस इसलिए लगाया कि ध्यान दीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर की तरफ है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, और लेफ्ट में जनरली क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि टुवर्ड्स राइट जो होगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब डायपोल का डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके अपोजिट को नेगेटिव। दैट इज वाई हम लोग नेगेटिव साइन यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। इसलिए हमने क्या लिया, माइनस पहले से लगा दिया क्योंकि लेफ्ट साइड में है। तो ये दोनों की वजह से हमने सेम क्या किया, ऐड कर दिया, और क्योंकि दोनों इस बार सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल ऐड हो जाएगा। तो टुवर्ड्स लेफ्ट लिख दिए। अब देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बेसिक डेफिनेशन हो गया। कॉस थीटा का देखेंगे फ्रॉम फिगर, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना था, a, है ना, हाइपोटेनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। सेम माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू की वजह से, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कंसिडर करने वाला सेम आ गया, तो ट्वाइस हो जाएगा सिंपल। तो हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, माइनस ऑफ 2kqa। अब जानते हैं आप q इंटू 2a क्या है, बेसिकली p, तो वो आपका p बन जाएगा। तो हमने क्या लिखा, इन एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू kp अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट का मतलब पावर 1/2, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1/2, तो कितना हो गया बेटा टोटल 3/2। तो ये आ गया आपका 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ गया, ये 3/2 फॉर्मेट में। अब यहाँ पे हमने क्या करा, पी कैप लिया, मतलब क्या लिया, डायपोल का वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर हमने कंसीडर कर दिया, जो कि आपको डायरेक्शन बताता है। नाउ अब हम लोग सिमिलरली करने वाले हैं कि इफ r इज ग्रेटर देन दैट ऑफ a, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, बड़े वाला क्वांटिटी के बराबर हो जाता है, r स्क्वायर की इक्विवेलेंट हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को r स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, माइनस kp अपॉन r क्यू। माइनस एन आप लोग समझ रहे हैं क्यों लगाया हमने, क्योंकि टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में। नाउ यहाँ पे क्या करा है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज एंटी पैरेलल टू द डायपोल, मतलब डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये था इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो
तो आई होप ये चीजें समझ आया होगा। नोट डाउन साथ साथ में करते जाइएगा, एक दो बार लिखिएगा, आपको 100% आइडिया हो जाएगा। और न्यूमेरिकल जो है ना, यही सॉल्व करने का तरीका होता है, वो मैं वीडियो अलग से लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में, तब तक लेता